हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का जो इस बुक का हम लोग का वन लाइनर सीरीज चल रहा था। तो आज का जो आप लोग का वन लाइनर जो सीरीज में आप लोग का चैप्टर है उसका नाम है रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक। और भी आप लोग का यहाँ पे जितने बचे हुए चैप्टर हैं हम लोग उसको आज कवर करने वाले हैं। फिर इसका नाम आप लोग हो जाएगा नीति विधेयक, ये आप लोग का एक चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद भी मैं आप लोग का जो महत्वपूर्ण चैप्टर उसका नाम है खेल एवं खिलाड़ी। जो खेल एवं खिलाड़ी जितने जितने भी आपको 6 महीने में जितने भी खेल एवं खिलाड़ी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस बुक में दिए गए मैं आप लोग आज करवाने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज से आप लोगों का पहला जो सवाल है उस पर हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का पहला सवाल क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग असेसमेंट 2022 के अनुसार एशिया का सबसे कम खर्चीला शहर आप लोगों का कोलकाता है तथा मुंबई और दिल्ली प्रवासियों के लिए शीर्ष 40 सबसे महंगे शहर में शामिल है। तो ये आप लोग क्या कह रहा है, आप लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग असेसमेंट 2022 के अनुसार एशिया का सबसे कम खर्चीला शहर आप लोगों का कोलकाता है परंतु तथा मुंबई और दिल्ली प्रवासियों के लिए शीर्ष 40 सबसे महंगे शहर में शामिल है। तो आप लोग उसको याद करते हुए चलिएगा कि दिल्ली और आप लोग का मुंबई आप लोगों प्रवासियों के लिए शीर्ष 40 सबसे महंगे शहर में शामिल है और आप लोग का सबसे कम खर्चीला शहर आप लोग का कोलकाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय के नेतृत्व में प्राधिकरण की एक टीम ने राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष जिनका नाम है तरुण विजय ने नेतृत्व में प्राधिकरण की एक टीम ने राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इसको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में 146 देशों में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि आप लोगों का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 146 स्थान, मतलब कि 146 देशों में भारत को 135 स्थान प्राप्त हुआ। और आप लोग का पहले स्थान पे आप लोग का आइसलैंड है जो कि शीर्ष स्थान पे है। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग भारत का कौन सा स्थान है, तो 135वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और आप लोग का टोटल आप लोग का 146 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सबसे फर्स्ट पे आप लोग का आइसलैंड है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे का सवाल क्या कह रहा है, इंटरनेशनल द्वारा जारी एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत को 52 देशों में 36वें स्थान पर के साथ स्थान दिया गया। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो कौन से व्यक्ति हैं भारत के जो सबसे, इन आप लोगों को बिल गेट्स को पीछे छोड़ के दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तो आप लोगों का कौन हो जाए, गौतम अडानी, जो कि फोर्ब्स रियल टाइम्स के अनुसार सूची में एक माना गया है, दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 के रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम में 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना दर्ज की गई है। तो आप लोग का ये क्या कह रहा है, आप लोग का जो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया जो भी आप लोग का रिपोर्ट आया था 2020 के अनुसार, उसके अनुसार आप लोग का सबसे अधिक दुर्घटना होने वाला राज्य में मिजोरम है। तो आप लोग उसको याद करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है और वैश्विक रैंकिंग में यह 42वें स्थान पर है। तो ये आप लोग ये बेंगलोर शहर है, उसका वैश्विक रैंकिंग पे वो 42वें स्थान है और भारत में सबसे टॉप पे है बेंगलोर। हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस बन गया है। यानी कि आप लोग इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा देश तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस बन गया। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2022 में भारत ने सूचकांकों में 37वां स्थान प्राप्त किया। डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिए कि प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने 37वां स्थान प्राप्त किया और ये आप लोग डेनमार्क को पहले स्थान हासिल किया। आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। उकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने मई 2022 हेतु 115वां स्थान प्राप्त किया। उकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने मई 2022 हेतु 115वां स्थान प्राप्त किया। नॉर्वे और सिंगापुर इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे है। तो कौन कौन से देश हैं जो कि शीर्ष स्थान पे है? तो नॉर्वे और सिंगापुर। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका के विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग 2022 के अनुसार भारतीय वायुसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका और रशियन वायुसेना के बाद तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे फिर से पढ़ लेते हैं।
आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका के विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग 2022 के अनुसार भारतीय वायुसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि आप लोग यूएसए कहा जाता है आप लोग का, संयुक्त राज्य अमेरिका को और रशियन वायुसेना के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो आप लोग का थर्ड पे आप लोग का भारत हो जाएगा, पहले स्थान पे आप लोग का यूएसए है, आप लोग का दूसरे स्थान पे आप लोग का रूस है और आप लोग का तीसरे स्थान पे भारत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत वर्ष 2021 में मैक्सिको को पछाड़कर शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया है। तो शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बन गया? भारत। किसको छोड़कर? तो मैक्सिको को पछाड़कर। चीन आपका तीसरे स्थान पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2021 में भारत को कुल $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है, जो कि 2020 में प्राप्त $82.73 बिलियन से 8% अधिक है। तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको जल्दी से कवर करने का प्रयास करते हैं। आप लोग प्लीज़ वैसे ही बने रहे इस चैनल पे। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। तो भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। प्लीज़ याद करते हुए चलिएगा। दुनिया भर में 2022 की फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गए, यानी कि 53वें स्थान पर पहुंच गए हैं रिलायंस इंडस्ट्री फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची के अनुसार। टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग के 2022वें संस्करण में भारत के 8 विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में शामिल है। तो भारत के 8 विश्वविद्यालय हैं जो कि दुनिया के टॉप 300 विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है टाइम्स हायर इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के संस्करण में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस चलिए हम लोग देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर पहुंच गई है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 150 है और आप लोग पिछले वर्ष 142वें स्थान थी, यानी कि 2021 में भारत का स्थान 142 था, यानी 142वें स्थान पे था। और आप लोग का 2022 में आप लोग का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 150वें स्थान पर है भारत। हम लोग आगे बढ़ते हैं। UNEP द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ढाका को विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर यानी कि 119 डेसिबल घोषित किया गया है, यानी कि ढाका आपका सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 146वें देशों की सूची में भारत ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 3 स्थान का सुधार करते हुए 136वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि आप लोग का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो आप लोग का 136वां स्थान है। और आप लोग का 2021 में यह स्थान कितना था? तो आप लोग का 139 स्थान था 2021 में, यानी 139 स्थान था। लगातार 5वें वर्ष फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हो रहा है, यानी कि लगातार 5 वर्षों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। तथा सबसे अंतिम में कौन है? तो आप लोग 146वें स्थान में आप लोग का 146वें स्थान पे आप लोग का अफगानिस्तान है, जो कि आखिरी स्थान पे है। अफगानिस्तान में तालिबान के चलते ऐसा हो रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR के मामले में केरल ने पूरे देश में शीर्ष राज्य का दर्जा हासिल किया। देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात MMR के मामले में केरल ने पूरे देश में शीर्ष राज्य का दर्जा हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों की सूची में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का स्थान कितना मिला है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में? तो 43वां स्थान मिला है भारत को। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA का प्रथम स्थान मिला है बौद्धिक संपदा में। और आप लोग का दूसरा स्थान किसको मिला है? तो यूनाइटेड किंगडम को आप लोग का दूसरा स्थान मिला। दुबई एक्सपो में जारी की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत को विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रखा गया। दुबई एक्सपो में जारी की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत को विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रखा गया। इसमें आप लोग का पहले स्थान पर सऊदी अरब और आप लोग का दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर आप लोग का स्वीडन है।
पहले स्थान पे कौन है? सऊदी अरब है। आप लोग का दूसरे स्थान पे नीदरलैंड और तीसरे स्थान पे स्वीडन। याद करते हुए चलिएगा, आप लोग का परीक्षा बहुत नज़दीक है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत को 46वां स्थान मिला है। यानी कि आप लोग का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को 46वें स्थान मिला है। आप याद करते हुए चलिएगा। इस इंडेक्स में नॉर्वे को पहला स्थान मिला और आप लोग का न्यूजीलैंड को दूसरे स्थान मिला है। पहले स्थान पे आप लोग का नॉर्वे है, आप लोग का अब दूसरे स्थान पे आप लोग का कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में मामले में मुंबई को 5वें और बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में मुंबई को 5वें स्थान और बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत 85वें स्थान पर है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। सो आप लोग का संयुक्त में आप लोग का शीर्ष स्थान पे कौन है? तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। सबसे समय पर वन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करने वाला दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो आप लोग का चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, जो वन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करने वाला दुनिया का टॉप 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल है। कौन? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस सूची में प्रथम स्थान पर मियामी हवाई अड्डा जो कि USA में है, मियामी हवाई अड्डा। और आप लोग का दूसरे स्थान पे आप लोग का फुकुओका हवाई अड्डा जो कि जापान में है, फुकुओका हवाई अड्डा जो कि जापान में है। और तीसरे स्थान पर हानेडा हवाई अड्डा जो कि आप लोग का जापान में है। यानी कि आप लोग का जो पहला स्थान पे जो हवाई अड्डा है इसका नाम है मियामी हवाई अड्डा जो कि आप लोग का USA में हो जाता है, और दूसरा तीसरा जो भी आप लोग का है वो सब जापान में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में भारत को रूस और इटली के साथ तीसरे स्थान पर रखा गया। दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में भारत को रूस और इटली के साथ तीसरे स्थान पर, इटली के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया। पहले स्थान पर रूस है और आप लोग का दूसरे स्थान पर इटली है और तीसरे स्थान पर रखा गया। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में भारत तीसरा स्थान है। यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। ट्रू कॉलर के अनुसार स्पैम कॉल दरों में वैश्विक रैंकिंग में भारत का चौथा स्थान है। ट्रू कॉलर के अनुसार जो स्पैम कॉल के दरों में वैश्विक रैंकिंग में भारत का चौथा स्थान है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ब्राज़ील है। याद करते हुए चलिएगा। आप लोग का ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि जो आप लोग का महत्वपूर्ण रैंकिंग है वो सवाल हमेशा आता है किसी भी परीक्षा में। आप अगर बैठते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। आप लोग को याद होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग का अगला टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है नीति विधेयक। अब हम लोग का वो चैप्टर समाप्त हो गया है, रैंकिंग हम लोग आगे बढ़ चुके हैं नीति विधेयक पे। हम लोग का पहला सवाल देख लेते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेरारीवलन को रिहा करने हेतु यानी कि उनको रिहा करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 142 अनुच्छेद के तहत प्राप्त असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी जिनका नाम है AG पेरारीवलन को रिहा करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा क्षमादान में अत्यधिक देरी और निर्णय लेने में कमी को कारण बताया है। तो याद करते हुए चलिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा क्षमादान में अतिरिक्त देरी और निर्णय लेने में कमी को कारण बताया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोगों का ज़्यादा सवाल नहीं है तो आप लोग ये बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार किया है। परिसीमन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार किया। इस आयोग की नेतृत्वकर्ता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में परिसीमन आयोग ने कश्मीर के लिए 47 और जम्मू कश्मीर के लिए 43 सीटें आवंटन की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 संसदीय क्षेत्र होंगे जिनमें से प्रत्येक में आप लोग 18 विधान सीटों का समान संख्या होगी।
आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और राजनीतिक सहयोगों को गहरा करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने हेतु लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसको अब याद करते हुए चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। याद करते हुए चलिएगा आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इस निगम का गठन कब हुआ है? तो 2021 और 22 के बजट की घोषणा के अनुसार की गई थी, जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों यानी CPSE और अन्य सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाली अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप यानी स्टूडेंट स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया। गुजरात के मुख्यमंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया है। तो आप लोग बताइए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भारतीय चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव और व्यय सीमा में वृद्धि की है। चुनावी खर्च की सीमा में पिछला संशोधन 2014 में किया गया था। ये थोड़ा चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग द्वारा कुछ न्यूज है, इसको फिर से देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि की और चुनावी खर्च की सीमा में पिछला संशोधन 2014 में किया गया था। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी है और छोटे राज्य में 54 लाख से 75 लाख कर दी है बढ़ा के। आप लोग अब विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख है और 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया और छोटे राज्यों में 20 लाख से 28 लाख कर दिया गया है। तो यह आप लोग याद करते हुए चलिएगा कि आप लोग का जो भी चुनाव में कुछ संशोधन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल छात्र स्टार्टअप नवाचार नीति तो आगे भी कर चुके हैं हम लोग। झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 को पारित किया है। झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 पारित किया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं खेल एवं खिलाड़ी में जितने भी आप लोग का वन लाइनर प्रश्न दिया गया हम लोग इसको देखते हैं अच्छी तरीके से। चलिए आप लोग का पहला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान के साथ टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने हेतु एक नई पहल की शुरुआत की है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान के साथ टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने हेतु एक नई पहल की शुरुआत की है। अपने याद करते हुए चलिए आगे क्या दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स फॉर एवरीवन आप लोग का राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य यानी थीम है। आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हो रहा है? तो आप लोग बर्मिंघम में हो रहा है, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आप लोग का राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे क्या कर रहा है। 44वां चेस ओलंपियाड हेतु वनकम चेन्नई नामक एंथम जारी किया गया। इस एंथम को AR रहमान ने कंपोज किया है। किसने कंपोज किया है वनकम चेन्नई नामक एंथम को? तो AR रहमान ने कंपोज किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। तो याद करते चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ग्रोइन चोट के कारण राष्ट्रमंडल टूर्नामेंट से बाहर हुए नीरज चोपड़ा की जगह PV सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह हेतु भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। तो आप लोग राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक किसको बनाया गया? तो पहले नीरज चोपड़ा थे, पर उनको इंजरी के कारण अब उनके जगह पे PV सिंधु को बनाया जा रहा है। आप लोग याद करते हुए चलिएगा। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आप लोग की परीक्षा में। 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में हुआ। अमेरिका ने इस चैंपियनशिप में 33 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो सबसे टॉप पे आप लोग कौन था इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? तो आप लोग अमेरिका सबसे शीर्ष स्थान पे था। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या बोल रहा है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? तो आप लोग इंग्लैंड में है। इसका नाम भारत के महान क्रिकेटर के नाम पे, जिनका नाम सुनील गावस्कर, उनके नाम पे रखा गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एशिया क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका की जगह पे संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आयोजित करने की घोषणा की। पहले ये आप लोग का श्रीलंका में होने वाला था, पर इसको अब UAE में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगामी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, हांगजाओ एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होने वाला अडानी स्पोर्ट्स लाइन
भारतीय दल का आधिकारिक भागीदार होगा, यह बात याद करते हुए चलिएगा आप लोग का। भारत का जो आधिकारिक भागीदार कौन है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। हम लोग इसको देखते हैं आगे क्या बोल रहा है आप लोग का। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कार्लोस सैंज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पहली फार्मूला 1 रेस जीती है। इन्होंने अपनी 150वीं रेस में पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है। हम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं आप लोग का, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। नूर सुल्तान जो कि कजाकिस्तान में आयोजित लोटदा कप में युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, अल्फानिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अल्फानिया पठान और आप लोग का गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सियाटा एरिना कुआनपुर मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है पुरुष एकल का खिताब मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो रेचानोक इंथेनॉन जो महिला एकल का खिताब जीते हैं। आगे क्या आप लोग का, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2022 का विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है। वर्ष 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आप लोग का नोवाक जोकोविच है, जो उनका 7वां विंबलडन है और 21वां ग्रैंड स्लैम है खिताब इन्होंने जीत चुके हैं अब तक, ये आप लोग का दिया गया। एलिना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली, इन्होंने विंबलडन में महिला एकल का खिताब जीता है। तो आप लोग का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग एलिना रिबाकिना। चांगवोंग दक्षिण कोरिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF विश्व कप में निशानेबाजी में भारत के अर्जुन बबूता ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व कप निशानेबाजी में भारत के अर्जुन बबूता ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, याद करते हुए चलिएगा। केनिंगटन ओवल में भारत बनाम इंग्लैंड वनडे मैच के दौरान सबसे तेज 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी बन गए, याद करते आप चलिएगा। मोहम्मद शमी आप लोग का भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज हैं, जो कि ODI में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज बन गए हैं। आगे आप लोग का क्या कह रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले कप्तान बन गया। ये मोहम्मद अजरुद्दीन और महेंद्र सिंह धोनी के बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम जो कि यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने हेतु 215 एथलीट और 107 अधिकारी और सहायक कर्मचारियों सहित 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है। आप लोग टोटल कितने आदमी जा रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल में? तो 322, याद करिएगा आप लोग। आगे आप लोग क्या कह रहे हैं, स्पेन में आयोजित 41वां विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम विजेता बने हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी हेतु टोक्यो जापान को चुना है। तो किसको चुना है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के लिए? तो आप लोग का चुना गया है किसको? तो आप लोग का चुना गया है जापान को टोक्यो को चुना गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय निशानेबाज महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो याद करते हुए चलिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन खिलाड़ी लेटन हैविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो आप लोग का लेटन हैविट को ऑस्ट्रेलियन टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरूर ने ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला के 45 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है, याद करते हुए चलिएगा। कौन? हर्षदा गरूर। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट विजेता बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने इनसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज यह पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। ये जो बने या दूसरे बने हैं। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वोमेन्स लीग का आयोजन 25 जुलाई 2022 से नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू किया जाएगा। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आगे क्या है आप लोग का, BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में विक्टर एक्सेल्समैन डेनमार्क के रहने वाले और चेन यूवी जो चीन के हैं क्रमशः पुरुष और महिला के खिताब जीता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम के नेतृत्वकर्ता नीरज चोपड़ा को घोषित किया है। नीरज चोपड़ा बर्मिंघम में भारतीय दल के ध्वजवाहक भी थे, लेकिन इनको जगह पीवी सिंधु को कर दिया गया है। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने बिश्केक में, यानी बिश्केक कहाँ है तो आप लोग किर्गिस्तान में है बिश्केक, अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत को 8 स्वर्ण पदक मिले हैं, 1 रजत पदक मिले हैं और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है भारत की तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? रुमेलीधर। आगे बढ़ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया? तो विजय अमृत को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ हम लोग बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। तो आप लोग मध्य प्रदेश पहली बार आप लोग रणजी ट्रॉफी जीता, किसको हराकर? तो आप लोग मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है, 6 विकेट से हराया था। याद करते हुए चलिए कहाँ पे हुआ था? तो हम लोग बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या इसमें कुछ दिया गया है? मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को रणजी ट्रॉफी 2022 के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया है। सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, इन्होंने 982 रन बनाए थे। इस टूर्नामेंट में शीर्ष गेंदबाज झारखंड के स्पिनर शहबाज नदीम है, जो कि 25 विकेट लिए थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सिडनी मैक्लोगन ने यूजीन और ओरेगन में यूएस चैंपियनशिप में महिला की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर 51.41 सेकंड में फाइनल जीता। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सिडनी मैक्लोगिन ने यूजीन और ओरेगन में यूएस चैंपियनशिप में महिला की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व का रिकॉर्ड तोड़कर 51.41 सेकंड में फाइनल जीता। याद करते हुए चलिएगा, कौन है? सिडनी मैक्लोगिन ने यूजीन और ओरेगन में। आगे आप लोगों का क्या कहता है? ब्रिटेन विल्सन 1.67 सेकंड पीछे रह गए और समीर लिटन ने 53.92 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। तो पहले स्थान पे कौन थे? तो आप लोग का पहले स्थान पे थे सिडनी मैक्लोगन और आप लोग का दूसरे स्थान पे ब्रिटेन विल्सन और तीसरे स्थान पे आप लोग कौन थे? समीर लिटिल। याद करते हुए चलिएगा। इंग्लैंड के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान इयन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मॉर्गन इंग्लैंड टीम के वनडे और T20 टीम के कप्तान थे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज शिखर धवन बन गए हैं। इसमें 701 चौके लगाए हैं। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टरपेन ने रेड बुल में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। इस रेस में सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर थे, याद करिएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या है आप लोगों का। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को चेसेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दूसरी बार हरा दिया है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन ने थाई ओलंपियन जुतामास जितपोंग को हराकर महिला विश्व कप खिताब जीतने वाली 5वें भारतीय महिला बन गई हैं। लखनऊ सुपर जायंट के क्विंटन डिकॉक और KL राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले साझेदार बन गए हैं, यानी सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप की है पहले विकेट। IPL में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी टीम ने पहले बल्लेबाज करते हुए 20 ओवर तक ओपनिंग पार्टनरशिप की हो। क्विंटन डिकॉक और KL राहुल ने 20 ओवर में 210 रन बनाने साझेदार के एक IPL रिकॉर्ड बनाया। थॉमस कप टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की एक पुरुष बैडमिंटन टीम ने पावर हाउस इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 वर्षों में पहली बार विजेता बनी है, खिताब जीता। भारत ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को हराया है। आगे बढ़ रहे हम लोग। बैंकॉक यानी थाईलैंड में बैंकॉक में आयोजित महिला के ऊबर कप प्रतिस्पर्धा में दक्षिण कोरिया के फाइनल में गत चैंपियन चीन को हराकर दूसरी बार ऊबर कप का खिताब जीता है। आगे बढ़ेगा हम लोग। हर्षदा शरद गरुड़ हेराक्लियन ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले केवल 2 भारतीय ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। आगे बढ़ने हम लोग। एशियाई ओलंपिक परिषद ने हांगझो चीन में सितंबर 2022 में प्रस्तावित एशियन गेम जो होने वाला था उसको बढ़ाकर कोविड-19 के मामले के चलते बढ़ाकर उसको 2023 तक कर दिया है। आगे आप लोगों का क्या कह रहा है? इसी वर्ष चेंगडू में जून जुलाई में प्रस्तावित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2021 को भी 2023 तक अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। कौन सा गेम? चेंगडू, याद करिएगा आप लोग। मलप्पुरम केरल के मंजेरी स्टेडियम में आयोजित 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया। तो आप लोग याद करिएगा कि संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, जो कि आप लोग का 75वां संतोष ट्रॉफी आयोजित किया गया था। ये आप लोग का केरल ने जीता है संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल को हराकर। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट में केरल की यह तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने
1973 और 74 और 92-93 में कोचिंग को 2 संस्करण जीत मिली है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ क्या रखा है? तो आप लोगों ने धाकर रखा, धाकर का शुभारंभ रखा। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे होगा? तो हरियाणा में हुआ था, जो कि 4 जून से 13 जून तक होगा, याद रखिएगा आप लोग। तीसरे सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल खिताब भारत ने जीता है। तीसरे सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल खिताब भारत ने जीता। केरला ब्लास्टर को हराकर हैदराबाद एफसी ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता। तो पहला सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? केरला ब्लास्टर। ये फाइनल में केरला की तीसरी बनी है, आप लोग याद करते हुए चलिएगा ये सब। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप क्या हो रहा है? बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपना 8वां एशियाई खिताब और कुल मिलाकर अपना 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। 11वें खेल महाकुंभ की शुरुआत सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाली प्रियंका नुटकी है, याद करते हुए चलिए। इनका नाम थोड़ा अजब तरीके का रहता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल ने रुपये को टाटा आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार घोषित कर लिया है। जो बीसीसीआई है, जिसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहा जाता है, गवर्निंग काउंसिल ने रुपये को टाटा आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार बना दिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय बन गई। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने 3 बार चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार खिताब जीता है। तो आप लोगों जब पटना पायरेट्स है, इसने सबसे ज़्यादा बार खिताब जीता है, 3 बार जीता है। और लेकिन जो कर्नाटक में 18वां सीजन हुआ था, उसमें दबंग दिल्ली ने पटना को हरा दिया है, जो कि 3 बार के विजेता हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन मई 2022 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन रहेगा। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम में भार का वर्ष स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो हो रहा है उसमें भी स्वर्ण पदक लिए हैं, याद करते हुए चलिए। आगे आप लोग से पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ गेम का भी मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। 26 मार्च 2022 में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ यानी साफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी साकुबल गनी बन गए। साकुबल गनी कौन है? बिहार के हैं, साकुबल गनी बन गए, जो कि खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी जो होता है आप लोग किस खेल में होता है? तो आप लोग प्रथम श्रेणी आप लोग क्रिकेट में होता है, उन्हीं में 30 शतक लगाने वाले बन गए हैं। 13 शतक लगाने वाले साकुबल गनी बन गए हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में खेलों के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण 13 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी साकुबल गनी बन गए, जो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में 405 गेंदों में 56 चौके और 2 छक्के की मदद से 341 रन बनाए थे। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष 2021-22 में हरियाणा की टीम भारतीय रेलवे को हराकर खिताब पर जीत हासिल की है। और आप लोग महिला में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को ट्रॉफी में भी अपने नाम किया है। महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर ट्रॉफी अपने नाम, याद करते हुए चलिएगा। ESPN क्रिंग्सफो अवार्ड के 15वें संस्करण में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को जीतने में अहम योगदान करने में टेस्ट बैटिंग पुरस्कार दिया है। तो आप लोग इस टूर्नामेंट में ऋषभ पंत भारतीय टीम के सीरीज में शीर्ष स्कोरर भी रहे हैं, जो कि 274 है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया था। तो चलिए आप लोग का जो सीरीज था आप लोग का यहीं तक था। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। और आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर आप लोग वॉच करके चले जाते हैं, ऐसे नहीं करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी आप लोग का बचा हुआ होगा टॉपिक, मैं आप लोगों को उसका मैं आप लोगों को जो भी आप लोगों का PDF होगा मैं उसको
दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा में अब समय नहीं है। तो मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूँगा। जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है इस बुक में, मैं सिर्फ आप उसको कराने वाला हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने आपको करा दिया। जो भी आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते थे मैंने उसको करा दिया गया। तो आप लोग का सिर्फ जो भी ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है मैं सिर्फ उनको करा लूँगा। तो आप लोग वैसे ही बने रहिएगा इस चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।